हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कृषि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय कृषि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें और अपने सभी विद्यार्थियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि परीक्षा से पहले जो चीज हम ध्यान से पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद रहती है और हम परीक्षा में इसे बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत निम्न में से किस उत्पाद का निर्यात करता है? चाय, कॉफी, मसाले या ये सभी? आप लोग फटाफट अपने मन में उत्तर सोचते रहें ताकि आपके मन में गलत उत्तर हो तो भी आपको पता चल जाएगा और सही क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो सही आंसर है, भारत चाय, कॉफी और मसाले सभी का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय, गन्ना, चावल या रबड़? कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो सही आंसर है चावल, ये रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूं, कपास, जूट या चाय? कौन सी फसल है जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोटा अनाज नहीं है? ज्वार, बाजरा, रागी या गेहूं? तो गेहूं है वो मोटे अनाज में नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर ब्राजील? सही आंसर है चीन, विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। नेक्स्ट है, जूट किस प्रकार की फसल है? दलहन फसल, रोपण फसल, रेशेदार फसल या बागवानी फसल? तो जूट है वो एक रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसल कौन सी है? सोयाबीन, रागी, मटर या अलसी? कौन सी है दलहनी फसल? मटर दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, मक्का या फिर तरबूज? जायद की फसल है तरबूज, ध्यान रखना है, जायद की फसल में आता है तरबूज। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे बड़े महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? गेहूं, चावल, गन्ना या बाजरा? तो गेहूं है वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, गेहूं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है चावल। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है चावल और दूसरे नंबर पे गेहूं है। भारत के दो मुख्य फसलों के नाम बताएं। चाय और कॉफी मुख्य फसलें हैं भारत की। नेक्स्ट है, किन्हीं दो बायोडीजल फसलों के नाम बताइए। जट्रोफा और जोजोबा। जट्रोफा और जोजोबा ये बायोडीजल फसलें हैं। नेक्स्ट है, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? लगभग 1 वर्ष। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, भारत में पैदा की जाने वाली शुष्क प्रदेशों की फसलों के नाम बताइए। शुष्क प्रदेशों की फसलें ज्वार, बाजरा एवं रागी, ये शुष्क प्रदेशों में फसलें की जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का फसल के लिए आवश्यक तापमान लिखिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है मक्का की फसल के लिए। किन्हीं दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। जूट और कपास। गन्ना किस कटिबंध की फसल है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है, ध्यान रखना है, उष्ण एवं उपोष्ण। कपास उगाने वाले दो प्रमुख राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है, कर्तक दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में जूम कहा जाता है, ध्यान रखना है, कर्तक दहन प्रणाली को भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में जूम कहा जाता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की पैदा की जाती है क्या? कॉफी पैदा की जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, ये ध्यान रखना है। भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, 2/3। नेक्स्ट है, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष लगता है। भारत को
कौन से पौधे का मूल स्थान माना जाता है? कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि की तुलना कीजिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से, जैसे लकड़ी के हल, दांव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार व समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से ये कृषि की जाती है, जैसे लकड़ी के हल, दांव, खुदाई करने वाली छड़ी एवं परिवार एवं समुदाय श्रम की मदद से की जाती है, वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। वाणिज्यिक निर्वाह कृषि में, वाणिज्यिक कृषि है वो आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर की जाती है। नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी की फसल के दो प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। भारत में रबी की फसल के दो प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। भारत में रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है। ध्यान रखना है, रबी की फसलों को अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है रबी की फसल को। नेक्स्ट है गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य रबी की फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। जैसे अभी गेहूं की फसल की कटाई चल रही है, यानी ये रबी की फसल है, ऐसे याद रखना है। और दूसरी फसलें हैं वो जो है वो खरीफ की फसल में और जायद की फसल में, ऐसे ध्यान रखना है। खरीफ की फसल गेहूं के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। 10 से 25 तापमान क्रमशः बढ़ना बहुत लाभदायक होता है। इसकी खेती के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इसकी खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम क्या था, संक्षेप में बताइए। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए संस्थागत और तकनीकी सुधारों को अपनाया गया। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारियों के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और भूमि विकास बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। ये व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्रांति किसे कहते हैं? कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन क्यों है? 2 कारण दीजिए। तो जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा बीजों की नई संकर किस्मों को तैयार कर फसलों का उत्पादन बढ़ाए जाने को जीन क्रांति कहा जाता है। आज कार्बनिक कृषि के 2 कारण निम्नलिखित हैं। इसमें उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसका पर्यावरण पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो व्यक्ति के लिए अधिकांश खाद्यान्न एवं विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करती है। भारत में कृषि प्राचीन काल से ही होती आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। भारत की लगभग 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। चाय, कॉफी, मसाले जैसी कई कृषि उत्पादों का निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कृषि का देश की समृद्धि एवं सुरक्षा से घनिष्ठ संबंध है। व्यापार, उद्योग एवं यातायात
का विकास कृषि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कृषि भारत में रोजगार का प्रमुख स्रोत है, ये बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां एवं जूट का उपयोग बताइए। जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न है। जूट की खेती के लिए के वृद्धि काल के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जल निकासी उपजाऊ मिट्टी आती है, जिससे प्रतिवर्ष नई मिट्टी जमा होती रहती है। जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागों आदि के निर्माण में होता है। दस्तकारी की वस्तुओं के निर्माण में भी जूट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर बताइए। रबी की एवं खरीफ की फसल में, रबी की फसलों की बुआई शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है। इन फसलों में ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इनकी क्या बुआई की जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है रबी की फसल को। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो अभी जो फसलें हो रही हैं या काटी गई हैं वो रबी की फसलें, ऐसे ध्यान रखना है। खरीफ की फसलें में देखते हैं। खरीफ की फसलों की बुआई मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई के महीने में की जाती है, यानी जब हमारी स्कूलें शुरू होती हैं तब खरीफ की फसल, और जब हमारी परीक्षा होती है उस दौरान रबी की फसल, ऐसे आपको ध्यान रख सकते हैं आप। इन फसलों को शीतकाल में प्रारंभ होने से पूर्व सितंबर अक्टूबर माह में काट लिया जाता है खरीफ की फसलों को। खरीफ की फसल में क्या क्या है, चावल, मक्का, ज्वार खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जलवायु एवं उत्पादक क्षेत्र। जलवायु यह खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। उत्पादक क्षेत्र है चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल एवं नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके पास ही बेल आइकन पर क्लिक करें और उसके पास ये ऑल नोटिफिकेशन है, इसको ऑन कर लें, इस पर क्लिक कर लें ताकि मेरे हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी और कक्षा 1 से 12 के सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। आपके भाई बहन या आपके रिश्ते में आपके दोस्त वगैरह जो भी पढ़ते हैं उन सब के लिए कौन सा वीडियो कब कहाँ काम का है और भविष्य में मेरे क्या वीडियो आने वाले हैं उन सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साथ। सामाजिक विज्ञान में कृषि ये अध्याय हमने पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।